हेलो दोस्तों किचन स्वागत गार्डन है में आपका इतनी अपने हरियाली YouTube का चैनल राज टेरेस भी आइलैंड। किचन से ही जुड़ा होता है। दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि पतझड़ के मौसम में भी हम अपने गार्डन को हरा भरा कैसे रख सकते हैं और पूरे गार्डन में इतनी हरियाली कैसे रहती है, और जो कि हमारी पत्तेदार सब्जियां हैं, जो भी हमारी कैसी भी वेजिटेबल हैं, गोभी, बैंगन, भिंडी, किसी भी तरह की, वो इतनी हरी हरी कैसे रहती हैं। तो दोस्तों चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। हम बढ़ते हैं दोस्तों अपने उस खजाने की ओर। तो दोस्तों ये है दोस्तों हमारा वो खजाना। अब इसे बाहर निकाल करके दोस्तों हम आपको दिखाएंगे कि ये क्या खजाना है और कैसे इस खजाने से आप अपने जो गार्डन में आप जो सब्जियां उगाते हैं, फूल उगाते हैं या फिर डेकोरेटिव प्लांट्स कुछ भी उगाते हैं, वो इसके थ्रू ही दोस्तों आप उसे अपनी घर में हरियाली बढ़ा सकते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं ये क्या चीज़ है। तो दोस्तों जैसे मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था कि आपके घर की हरियाली का राज, किचन गार्डनिंग की हरियाली का राज भी किचन से ही जुड़ा होता है। तो दोस्तों ये जितना भी हमारा ये आप देख रहे हैं, ये है हमारा कॉम्पोस्ट जो कि तैयार किया गया है दोस्तों हमारे किचन वेस्ट से। अब उस किचन वेस्ट में दोस्तों क्या क्या आता है। उस किचन वेस्ट में आता है दोस्तों हमारे आलू के छिलके, गोभी के छिलके, प्याज के छिलके, किसी भी तरह के फलों के छिलके, सब्जियों के छिलके और बिना पका हुआ खाना, जिसमें कि हमारे दाल चावल और आटा छोड़ करके जो भी पका हुआ खाना छोड़ करके और आटे वाली चीज़ें छोड़ करके जितनी भी सब्जियां और फल होते हैं, चाहे वो पत्तेदार सब्जियां हों, सब्जियों के छिलके हों या फिर दोस्तों हमारे हों फलों के छिलके, ये कंपोस्ट दोस्तों उन्हीं से ही तैयार किया जाता है। और ये तैयार करने की विधि मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ कि कैसे आप एक मटके के अंदर छेद करके उसे एक बाल्टी के ऊपर रख के उसके अंदर आप अपना डेली का किचन वेस्ट डाल सकते हैं और उसके ऊपर बीच बीच में हल्का हल्का आप पुराना कंपोस्ट या फिर कोकोपीट मिला सकते हैं। उसी से दोस्तों इसको लगभग तैयार होने में मेरे 3 महीने के आसपास का समय लगा। देख सकते हैं आप मटके में छेद भी हैं। दोस्तों अगर आप भी सीखना चाहते हैं ये कैसे बनता है तो आप मेरे पिछले वीडियो में देख सकते हैं। उस किचन वेस्ट में दोस्तों मेरी कुछ पॉलीथीन्स की टुकड़े आ गए थे, जिन्हें हम आराम से साफ़ करके निकाल लेंगे। दोस्तों क्या आपको लग रहा है कि ये वही किचन वेस्ट है, वो गीले सब्जियों के छिलके, फलों के छिलके और जो हमारे किचन वेस्ट निकलता है वही ये सब है। दोस्तों हाँ, ये वही सब कुछ है। और ये जब ये खाद के रूप में तब्दील हो जाता है तो दोस्तों ये कुछ ऐसा नज़र आता है। इसके अंदर मैंने कुछ अपने केंचुए भी डाले थे, वो मैंने निकाल दिए थे क्योंकि ये तैयार हो चुका था खाद। और शुरू में आपको इसके ऊपर कुछ कुछ समय पर पानी का छिड़काव देना होता है। दोस्तों अगर आप चाहते हैं मैं इसका दूसरा वीडियो भी बनाऊं दोबारा से तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। दोस्तों आप इस किचन वेस्ट को एक दिन धूप में सुखा करके आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों इसको इस्तेमाल आप कौन से पौधों में कर सकते हैं, आप इसे किसी भी तरह के पौधों में कर सकते हैं। आप इसे सब्जियों के पौधों में, फलों के पौधों में, इंडोर प्लांट्स, डेकोरेटिव प्लांट, हर पौधे में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों ये इतना ताकतवर खाद होता है कि अगर आप 12 इंची के पॉट में सिर्फ 2 चम्मच, बड़े वाले 2 चम्मच इसको मिला देंगे तो आपके पेड़ में एक अलग ही जान आ जाएगी। और आपको रोज़ रोज़ नहीं मिलाना है, महीने में एक बार या 1.5 महीने में एक बार आपको इस खाद को मिलाना होता है। और आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप इस खाद का अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों इसे आप किसी भी तरह के पौधे, सब्जी, फूल, फल, इंडोर प्लांट, आउटडोर प्लांट, किसी भी पौधे में मिला सकते हैं। तो दोस्तों आज मैं आपको इसको अपनी ड्रेसिना के पौधे में इस खाद को डाल करके दिखाऊंगा कि कैसे आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी दोस्तों इसको बनाने की विधि बहुत ही आसान है, कोई मेहनत नहीं करनी होती है। इसे बीच बीच में हल्का पानी का छिड़काव, अपने फलों सब्जियों के जो भी छिलके हैं उनको मटके में डालना होता है और बीच बीच में 1 से 2 मुट्ठी आपको कोकोपीट या पुराना वर्मी कंपोस्ट आपको मिलाना होता है। उसी से ये लगभग बहुत जल्दी 1-2 महीने में तैयार हो जाता है। फिर आपको धीरे धीरे पानी डालना बंद कर देना होता है और ये बन करके तैयार हो जाता है। दोस्तों आज मैं इसको अपने ड्राइसिना के पौधे में डाल लूँगा। 2 महीने पहले मैंने इसमें ये खाद मिलाया था। आप देख सकते हैं उस खाद की बदौलत इसमें पौधे के साथ साथ इतनी सारी ये पालक, ये घास और मेथी, ये सब कुछ अपने आप इसमें उग गया है। दोस्तों पहले दोस्तों हम इसको पौधे को बिल्कुल साफ़ कर लेंगे। जितना भी इसके अंदर ये कूड़ा है, कूड़ा नहीं मतलब कि जो भी हमारी सब्जियां उगी थी उनको हम इसमें लगा लेंगे। दोस्तों उसके बाद दोस्तों साफ़ करने के बाद ऑलरेडी गुड़ाई करने की तो ज़रूरत नहीं है क्योंकि मिट्टी इतनी भुरभुरी है, हाथ से ही वो, हमें किसी भी टूल की ज़रूरत नहीं है, हाथों से ही हम इसकी गुड़ाई कर लेंगे। और देखिए आप मिट्टी कितनी हल्की है, क्योंकि मैं जब भी कोई पौधा लगाता हूँ दोस्तों तो वो मैं
वर्मी कंपोस्ट, गोबर का खाद, मिट्टी और कोकोपीट मिला करके ही लगाता हूँ, जिससे कि गमला भी हल्का रहता है और वज़न भी नहीं होता, पौधा भी जल्दी ग्रोथ करता है। आपको सिर्फ 1 मुट्ठी और 2 मुट्ठी मिला करके इस खाद को लगा देना है। 12 इंची के पॉट में सिर्फ इतना ही आपको दोस्तों इसे इस्तेमाल करना है। बाकी दोस्तों आप कोई भी सीजनल जो सब्जियां लगाते हैं, सबसे अच्छा ये खाद उनके लिए होता है, क्योंकि सब्जियों की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। दोस्तों इसका सबसे अच्छा फ़ायदा ये होता है कि आपका जो किचन वेस्ट होता है वो भी बर्बाद नहीं होता और जो आपका जो पौधा है वो भी अच्छी ग्रोथ करता है। इसके लिए आपको मार्केट से अलग से वर्मी कंपोस्ट खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मैंने जो लगाया हुआ है ये सब्जियों के पौधों में जो मेरी गोभी है, इनका आप देख सकते हैं एक भी पत्ता पीला नहीं है और इतनी अच्छी इसकी ग्रोथ हो रही है। मैंने ग्रो बैग के अंदर लगाया हुआ है। इसी तरह से मैंने दोस्तों ये अभी 2 दिन पहले इन पौधों की रिपोर्टिंग करी थी, उनमें भी मैंने इस खाद को डाला। मैंने अपने फूलों के पौधों में भी फूल आ रहे हैं, उनमें भी इसको मिलाया है। उधर मैंने दोस्तों अपने कुछ बैंगन के पौधे हैं, उसमें भी इस खाद को मिलाया है। दोस्तों ये मेरे बैंगन के पौधे हैं, अच्छे से ग्रो हो रहे हैं। बैंगन, मिर्ची, किसी भी तरह के पौधों में आप दोस्तों इस खाद को मिला सकते हैं। अगर चाहते हैं आप कि मैं आपको इस खाद को बनाने की एक विधि आपको बताऊं, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं और अगर कोई भी सवाल जुड़ा है किचन गार्डनिंग से तो आप कमेंट कर सकते हैं दोस्तों।